जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहेंगी, एग्जाम्स आते जाते रहेंगे, सवाल आते जाते रहेंगे, लेकिन बिहार के एग्जाम्स में 50 सवाल रीजनिंग के कम होने की काफी कम चांसेस थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल में हमारा 50 नंबर का सवाल था, और फिर बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की वैकेंसी आई है इसमें भी हमारे पास 50 सवाल है। तो दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए हमारे इस सेशन के लिए। और ये रीजनिंग का हमारा आज फर्स्ट क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि बिहार इंटर स्तरीय रणभूमि रीजनिंग प्रैक्टिस क्लास जो सफलता तक पहुंचाएगी। हम लोग सारे सेशन को कंप्लीट करेंगे और ये सेशन आपके 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा, और ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड तो है, रेलेवेंट तो है, और साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपका होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम लोग बारी बारी से करके एक एक क्वेश्चंस के कंसेप्ट के बारे में और एक एक क्वेश्चंस के ये ट्रिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। चलिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला सवाल हमारा रिलेटेड है सिलोजिज्म से। बहुत सारे चैप्टर से इसमें सवाल आने वाले हैं। मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि सर इसका सिलेबस क्या होगा और क्या नहीं होगा। शायद जिन लोगों ने क्लास नहीं देखा है जाकर क्लास देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आप प्लेलिस्ट जाइएगा चैनल पे, अगर चैनल के डैशबोर्ड पे आप प्लेलिस्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो वहां पे आपको सारा का सारा क्लासेस का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाने वाला है। इंग्लिश का हो या फिर मैथ्स का हो या फिर रीजनिंग का हो या फिर स्टैटिक जीके का हो, उन सारे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाने वाली है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला नंबर वाला सवाल है ये आपका रिलेटेड है सिलोजिज्म से रिलेटेड है। किस चीज से मेरे भाई? साइलो से रिलेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है। ठीक है, इसमें करते क्या है, मैंने किरण वाले पब्लिकेशन से सारा का सारा चैप्टर बढ़ाया है, और जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि सर ये जो स्टार्टिंग से कंसेप्ट कैसे हम लोग कवर करेंगे, है ना। खैर यहां भी आपका कवर होने वाला है। देखो, ये आपका स्टेटमेंट देगा जिसको हम लोग कथन कहते हैं, ये आपका कंक्लूजन देगा जिसको हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कथन के हिसाब से फिगर बनाते हैं, और कथन के हिसाब से फिगर कितने तरीके का बनता है? एक तो ऑल का बनेगा, दूसरा आपका सम का बनेगा, तीसरा नो का बनेगा, और चौथा आपका सम नॉट का बनेगा। ये 4 फिगर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो चैप्टर आपका काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और फिगर बनाएंगे, फिगर में जो दिखेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो गुरुजी कैसे होगा? चलो मैं आपको बताता हूं कि आज जो ये क्वेश्चंस आपके सामने आया है क्या लिखा है। लिखा है भैया कि सभी सेब आम है, तो करना कुछ नहीं है। अगर सभी के बारे में बोला जाए तो हम लोग सभी का फिगर बनाएंगे और सभी सेब क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट में लिखा गया है हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे, है ना। रियल नहीं जाना है, रील पे ध्यान देना। ठीक है, फिर क्या लिखा है? कोई भी आम सस्ता नहीं है, मतलब कोई भी जो आम है वो क्या है? सस्ता नहीं है। बात समझना मैं कहना क्या चाहता हूं कि कोई भी जो आम है वो सस्ता नहीं है। मान लो ये मेरा छोटा सा घर है और ये मेरा क्या है? जिला मान लो, और पूरे जिले का रिलेशन दूसरे जिले से नहीं है, तो क्या मेरे घर का रिलेशन दूसरे जिले से होगा क्या? बोलोगे गुरुजी नहीं होने वाला है। तो ये सेब का रिलेशन आम से है, लेकिन आम का रिलेशन सस्ता से नहीं है, तो कोई भी सेब का रिलेशन सस्ता से नहीं होने वाला है। तो निष्कर्ष में क्या लिखा है कि सभी आम सेब हैं। तो आप देख के बताना फिगर में कि भैया सभी आम सेब लग रहे हैं क्या? बोलोगे नहीं सर, सभी आम क्या है? सेब नहीं है, सभी सेब आम है। देखो यहां ये उल्टा कर दिया, सभी सेब आम है और सभी आम क्या है? सेब है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर सभी आम सेब होता तो फिगर कुछ इस तरीके से बनता नहीं बनता। फिगर क्या है? कुछ इस तरीके से बनता, लेकिन फिगर हमारा जस्ट अपोजिट है, तो पहला वाला कंक्लूजन गलत इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि जो लिखा है कंक्लूजन में वैसा कहीं भी स्टेटमेंट में आपका दिख नहीं रहा है। क्लियर है? चलो फिर क्या लिखा है कि कोई भी सेब सस्ता नहीं है, मतलब कोई भी सेब सस्ता नहीं। बिल्कुल सही बात पकड़ा है यहां पे कि जब कोई आम सस्ता नहीं है तो सेब तो सस्ता नहीं होगा, है ना। तो सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। बात आ रही समझ में? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? जरा देखना, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। देखो इस चैप्टर से लगभग 2-3 सवाल तो आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, क्योंकि चैप्टर का संख्या उतना नहीं जितना कि क्वेश्चंस का संख्या है। बात को ध्यान से सुनना कि चैप्टर का संख्या उतना नहीं जितना कि क्वेश्चंस का संख्या है। चैप्टर आपके 32 से 33 चैप्टर आते हैं पूरे के पूरे रीजनिंग में, नॉन वर्बल और वर्बल या फिर एनालिटिकल को मिलाकर, लेकिन सवाल का संख्या हमारे पास 50 है, तो क्वेश्चन का रिपीट होना तो तय है मेरे भाई। तो रिपीट ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। लिखा क्या है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 137 को हु आर यू लिखा गया।
274 को वी आर गर्ल्स लिखा गया और 893 को यू हैव टॉयज लिखा गया। तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ गर्ल्स होगा, यह आपको बताना है। देखो भाई, हमेशा पेन पेपर का कोई जरूरत नहीं होता है, हमेशा पेन पेपर का क्या होता है, कोई हमारा जरूरत नहीं होता है ना, बात को समझिएगा। चलिए अब आगे यहां पे लिखा क्या है, गर्ल्स का क्या होगा। तो गर्ल्स का हम लोगों को नंबर ढूंढना है भैया। जब नंबर ढूंढोगे तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखोगे ये गर्ल्स जो है ये लिखा कहां कहां है, ये हमको ध्यान देना, बिना पेन पेपर के बनाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। गर्ल्स कहां लिखा है, बोलो गुरुजी यहां लिखा है। अब ये आपका नंबर है, ये इसका मीनिंग दिया गया, तो जो भी कोड होगा वो इसी में से होगा, या तो 2 होगा, या तो 7 होगा, या तो 4 होगा। बस इतना दिमाग में बिठा लो। एक सिंगल वर्ड सिंगल कोड, मतलब कोई एक जगह गर्ल्स लिखा मिले तो उसी के सामने जो कोड होगा उसी तीनों में से, चारों में से कोई भी आपका एक कोड होने वाला है। अब देखेंगे ये जो कोड है ये कहीं और है कि नहीं है। अगर कहीं और हो जाएगा तब इसका क्या है, रिलेशन गर्ल्स से नहीं होगा, क्योंकि जब कोड होगा तो गर्ल्स भी तो अलग होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखोगे यहां पे 2 है तो 2 यहां है नहीं, तो बोलोगे सर एक 2 तो हो ही सकता है। 7 देखोगे सर 7 यहां है, बोलोगे सर 7 नहीं होगा। अच्छा 4 भी यहां नहीं है और आपका 4 यहां भी नहीं है, तो जब 4 यहां नहीं है तो या तो 2 होगा या तो 4 होगा। हम लोग तो यही कह सकते हैं ना, या तो 2 होगा या तो फिर आपका कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। लेकिन ऑप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि भैया 2 तो पूरे के पूरे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, 4 टिक आउट करेंगे। कोई पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, देखो भाई ये वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। वेन डायग्राम कहने का मतलब कि सर्कल बेस्ड आपका होने वाला है, ठीक है, सर्कल बेस्ड पे ही आधारित होता है। चलिए लिखा है मांसाहारी मेढक और उभयचर का कौन सा डायग्राम होगा, ये आपको बताना है। तो मांसाहारी मेढक और उभयचर, ठीक है, तो मांसाहारी मेढक और उभयचर के बारे में लिखा है। मांसाहारी जो है वो उभयचर भी होते हैं और मेढक जो है वो उभयचर भी होता है और मांसाहारी भी होता है, ये सारे लोगों को पता है। तो आपको कहोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ये हमारा मांसाहारी हो गया, ये हमारा उभयचर हो गया, बीच में हमारा मेढक हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है, बस शब्दों को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड हमारा क्या होता है, वेन डायग्राम होता है नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या लिखा है, हमारा ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है और ब्लड रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं आप लोग के सिवा, है ना, मैं बस पढ़ाऊंगा, मैं यही काम करने वाला हूं। वीडियो डेली आएगी। अगर आप बोलोगे सर लाइव लेके आओ, मैं लाइव भी लेकर आऊंगा, क्योंकि लाइव में आपको भी मजा आएगा, अभी थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे मेरे से और मैं भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगा आपसे, आपकी बातें भी सुनूंगा मैं, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। एम आर का एकमात्र पुत्र है, लिखा है एम जो है वो आर का एकमात्र पुत्र कौन है, एम है, तो पुत्र होगा तो ये मेल होगा। और जैसे ही पुत्र पुत्री हमसे जितने भी जनरेशन में छोटे लोग होते हैं वो हमसे नीचे आते हैं और जो हमसे जनरेशन में बड़े लोग होते हैं वो हमसे ऊपर आते हैं ना, ऐसा कहा गया है। फिर क्या लिखा है, पी क्यू की बहन है, तो ना तो पी का यहां पे कोई चर्चा है ना तो यहां पे क्यू का कोई चर्चा है, ठीक है। लिखा है एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, एक्स जो है वो सी का पिता है जो आर की पत्नी है। अब आर की पत्नी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी यहां पे। बोलो गुरुजी कैसे, यहां जो के बारे में कहा गया है और जो हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है, तथा अथवा लेकिन किंतु परंतु लिख लेना, तथा अथवा लेकिन किंतु परंतु, और एक छोटा सा कॉमा भी जो आपके लिए आएगा वो हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आएगा। और जो भी हिंदी में ज से स्टार्ट होगा, जैसे जो जिसका जिसे, है ना, या फिर जिससे हो जाएगा, तो वो हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आएगा, है ना। आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि सर ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता क्या है बेसिकली, तो जो हमारा पहले आएगा वो हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, जो हमारा बाद में आएगा वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा, है ना। तो ये तो कंप्लीट हो गया। एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, तो एक्स जो है वो सी का पिता है, तो सी के पिताजी यहां एक्स हो जाएंगे, जैसे ही पिताजी हो जाएंगे तो मेल हो जाएंगे। आगे लिखा है क्यू एक्स की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो एक्स की एकमात्र पुत्री कौन, सी है, बोलोगे सी है। अब सी की पुत्री, तो सी की कोई ना कोई यहां पे पुत्री होने वाली है और यहां फिर यहां पे कोई पुत्री होगी, तो एक्स जो है वो क्यू जो है वो एक्स के पुत्री की पुत्री है।
तो x के पुत्री की पुत्री यहां नहीं होगा भैया, यहां पे आपका यहीं पे हो जाएगा क्या, यहां पे आपका q हो जाएगा, और p जो है वो q की बहन है, q की बहन कौन हो जाएगी, p यहां पे हो जाएगी। तो x और p का रिलेशन भी हमारा यहां पे निकल गया, बोलो हाँ निकला कि नहीं निकला। ठीक है, अब आगे हमसे पूछा गया कि m जो है वो x से किस प्रकार संबंधित है, जहां से लग जाए, जहां फ्रॉम लग जाए, रिलेशन वहीं से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो m x से किस प्रकार संबंधित है, तो m जो है वो x से पूछा गया है। एक जनरेशन नीचे आएंगे तो सन डॉटर होता है, सन इन लॉ होता है, डॉटर इन लॉ होता है। दो जनरेशन नीचे आएंगे तो ग्रैंड लग जाता है, ग्रैंड डॉटर होता है, ग्रैंड सन होता है ना। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका ग्रैंडसन हो जाने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका एनालॉजी से रिलेटेड है, और एनालॉजी जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, फाइंड आउट मिसिंग वन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये सारा का सारा सीरीज जो है, ये सारा का सारा चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए 10 नंबर कैरी करेगा। मैं ये लिख के देता हूं, 10 से 15 नंबर तक कैरी करेगा। ठीक है, चलिए यहां लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यह आपसे पूछा गया है। तो करना क्या है भैया, करना कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं। करना कुछ नहीं है, करना यही है कि इस दोनों का पैटर्न देखना है, ये किस पैटर्न पे क्वेश्चन है ना, और उसी पैटर्न पे इसको भी क्या करना है, अरेंज कर देना है। अब बोलोगे बड़ा आसान सा सवाल है, बोलो कैसे आसान सा सवाल है, तो सर हम लोगों ने अपोजिट लेटर पढ़ा था ना, अपोजिट लेटर हम लोगों ने पढ़ा था, और जैसे ही अपोजिट लेटर हम लोगों ने पढ़ा था तो मैटर तो वही खत्म है। अपोजिट लेटर के लिए एक छोटा सा सेंटेंस आता है, अगर इसको याद कर लोगे तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। लव उफ बाई सट जी, SHIRT और जी, आज AZ आज, MN मन, PK CX DW J और Q, इसमें सारा का सारा अपोजिट लेटर आपका छिपा हुआ है ना, सारा का सारा अपोजिट लेटर आपका छिपा हुआ है। क्लियर है बात यार, समझ में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब देखो, S का उल्टा H होता है, T का उल्टा G होगा, R का उल्टा I होगा, A Z होगा, W D होगा, N का उल्टा M होने वाला भैया, O का उल्टा क्या होगा, O का उल्टा L हो जाएगा, है ना, OL होता है। ठीक है, चलिए R का उल्टा क्या होगा, I होने वाला, तो MLI भैया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही होने वाला। बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं आया। एकदम आसान सा सवाल है। आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखना है, आपको क्या करना है, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखना है, और देखना क्या है कि भैया कौन सा ट्रिक लगेगा, या फिर पोजीशंस ऑफ लेटर से रिलेटेड है, या फिर आपका अपोजिट लेटर आपका रिलेटेड होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, जरा ध्यान देना क्या लिखा गया है। इसको हम लोग हमेशा काट काट के बनाते हैं, या फिर पार्टिकुलर डिवाइड करके बनाते हैं कि सर पार्टिकुलर डिवाइड में जो भी लेटर फॉलो कर रहा है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपका फॉलो करेगा, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपका फॉलो करेगा, वो सारे पार्ट में बराबर फॉलो करेगा। लेकिन हम आपको आज सिखाएंगे बिना काटने वाला, कि बिना काटे हम लोग कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग बिना काउंट के भी बना सकते हैं। तुम यहां देखोगे सी के बाद क्या होना चाहिए, हम लोग को सी के बाद चाहिए, ए के बाद चाहिए, ए के बाद चाहिए, और फिर चाहिए, फिर हम लोग को सी के बाद चाहिए। तो क्या ऐसा रखा जाए जो हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां देखेंगे ए के बाद क्या है, सी है, सी यहां नहीं, उसके बाद यहां पे एक ए के बाद सी होगा, एक मिनट रुक जाना, ए के बाद सी होगा, तो ए के बाद यहां पे सी होगा, ए के बाद यहां पे सी होगा, तो दोनों जगह सी होना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि सेकंड वाले प्लेस पे ए आ गया, सेकंड वाले प्लेस पे तो सी आया, लेकिन थर्ड वाले पे सी नहीं आया, सेकंड वाले पे तो सी आया, थर्ड वाले पे सी नहीं आया। हम लोग ऑप्शन कह सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बिल्कुल देख कर आंसर लगाना है, कोई लोड कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से मेरे भाई, क्योंकि बस काउंट करना है। जो भी आपका सबसे बड़ा यहाँ पे लेटर वर्ड रहेगा उसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है ये देख लो, ऑप्शन देख लो, विद इन सेकंड क्वेश्चन बना लोगे, है ना। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो सी के बाद यहां डी है, तो सी के बाद यहां भी डी हो जाएगा, डी सी सी। ठीक है, उसके बाद फिर से सी के बाद डी आएगा, फिर से सी के बाद डी आएगा। बोलोगे हाँ सर सही तो है, कोई परेशानी है ही नहीं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें, मतलब ऑड वन आउट का चयन करें, ये आपसे कहा गया है। चार आपके पास ऑप्शन है, चार में से तीन किसी प्रकार से सिमिलर होंगे, और एक जो होगा आपका वो क्या होगा, ऑड होने वाला है। ठीक है,
अब यहां पे देखोगे किस तरीके से अरेंज किया है। ये 519 लिखा है, ये आपका 566 लिखा है, 276 लिखा है और 300 कितना लिखा है, 57 लिख रहा है। तुम जरा ध्यान दोगे यहाँ पे 5 + 1 + 9 करेंगे हम लोग, तो 5 और 1 6 होगा, 9 6 कितना 15 बोलोगे, हाँ गुरुजी सही है। दूसरा अगर आते हैं तो 5 + 6 करेंगे, +6 करेंगे, 6 6 12, 12 5 कितना 17 हो जाएगा। ये हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे, 3 5 और ये 7 करेंगे तो 7 5 12 3 15 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पे अगर मैच करते हैं तो ये 2 + 7 + 6 हो जाएगा, 7 2 9, 9 6 कितना 15। तो ये वाला ऑप्शन आपका बराबर 15 फॉलो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन बराबर 15 फॉलो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन बराबर 15 फॉलो कर रहा है। लेकिन भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सारे नंबर को अगर जोड़ा जाए तो सारा नंबर इज इक्वल टू नॉट 15 है आपका, है ना, मतलब 15 के आपका बराबर नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा देखो, ये सिमिलर एनालॉजी बेस्ड आपका सवाल है, ये लिख लो 1000% ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब जरा तुम ध्यान देना, लिखा दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय के समान है, ये आपसे पूछा गया है। तुम जरा ध्यान दोगे यहां पे क्या क्या लिखा गया है, 4 3 7 9 0 9 2 7 9 लिखा गया। ये किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, किसी का क्यूब भी हो सकता है, पूरा का पूरा बोर्ड मास हो सकता है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप उस पे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 3 7, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, बोलोगे हाँ गुरुजी होगा। 9 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलोगे 9 होगा। अगर 2 + 7 करेंगे तो कितना होगा, बोलोगे 9 होने वाला। बोलो हाँ या ना, बराबर है कि नहीं, बराबर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरा क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब वैसा ही हम लोगों को इसी पैटर्न पे सारा का सारा ऑप्शन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे ही ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे ना तो यहां पे देखेंगे 1 और 8 कितना 9 हो रहा है, 6 और 5 आपका 4 तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन चला गया। 2 1 3 8 होगा नहीं, 7 1 8 होगा, 9 9 0 होगा, 5 और 4 9 होगा, ये भी चला गया। हमारे पास सिर्फ यही बचा, 5 + 1 बराबर 6, 1 + 8 बराबर 9, 6 + 2 बराबर 8 होगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा इसी के साथ सही आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है यहां पे, ये 6 मित्र हैं और ये पश्चिम की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। गौरव मीनल के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। वासु और मीनल के बीच वरुण बैठा है, पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है। ललित मीनल के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। गौरव किसी अंतिम कोने पे बैठा है, ऐसा कहा गया है। तो भैया गौरव किसी अंतिम कोने पे बैठा गया, हम लोग कॉमन टर्म ढूंढेंगे कि एक नाम से 2 जगह कहीं भी कुछ लिखा गया हो, एक नाम से 3 जगह कहीं भी कुछ लिखा गया हो, दैट इज कॉल्ड हमारा कॉमन टर्म होता है, ठीक है। चलिए गौरव मीनल के बाईं और तीसरे स्थान पे हम लोग कह सकते हैं कि मीनल को यहां रखेंगे, सबका फेस पश्चिम की ओर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा, ठीक है। गौरव जो है मीनल के बाईं और तीसरे स्थान पे। अब मीनल और गौरव से ढूंढेंगे। वासु जो है वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है, तो भैया बैठ तो नीचे भी सकता है, बैठ तो ऊपर भी सकता है, लेकिन जैसे ही ऊपर वरुण को बिठाएंगे तो वरुण के दाईं ओर क्या है, तीसरे स्थान पे पूर्वी अगर हो जाएगी तो ये 7 लोग से ज्यादा का फैमिली हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को 7 लोगों के अंदर ही सारे चीजों को अरेंज करके बिठाना है, ठीक है भाई। चलिए तो ये आपका क्या होगा, वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है, तो वासु और मीनल के बीच में कौन बैठा है, वरुण बैठा है। और पूर्वी वरुण के दाईं और तीसरे स्थान पे तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो यहां पे क्या हो जाएगी, पूर्वी हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, ललित मीनल के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। ललित जो है, ललित भैया ललित जो है वो मीनल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो एरो जो होता है ना वो लेफ्ट और राइट का इंडिकेट करता है, इंडिकेशन होता है हमारा लेफ्ट और राइट का होता है, ठीक है। पूछा क्या कि पूर्वी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, भैया यही तो पूछ रहा है, बाईं ओर कौन बैठा है, ललित भैया बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बोलो हाँ ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है क्या कि मित्र ओपी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हैं। एस एक अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। भैया कितने लोग, 2 2 4 2 6 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और
7 बैठे हैं, इसमें जो हमारा श्योर इंफॉर्मेशन होगा उसी को यहाँ पे बिठाएंगे, जिसके बारे में पक्का कहा गया है किसी ने किसी छोर पे बैठा है, ठीक मिडिल में बैठा है, वैसे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बिठाने वाले। ठीक है, लिखा है क्यू एस के दाएं और दूसरे स्थान पे है और एस एक अंतिम छोर पे बैठा है, पहले ही क्लियर कर दिया। अब एस के दाएं तीसरे स्थान पे भैया एस इधर बिठाएंगे, दाएं उधर जाएगा नहीं, तो एस 1 2 यहां पे क्यू बैठ जाएगा। लिखा है पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, पी लो मैंने भी बिठा दिया। लिखा है यू किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, तो भैया यू यहां नहीं होगा, यू यहां नहीं होगा, यहां तो हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है लेकिन आगे क्या लिखा है, आर टी के बाईं ओर बैठा है, आर जो है वो टी के बाईं ओर बैठा है, तो आर यहीं बैठ सकता है, यू यहां बैठेगा। लिखा है तो कौन पी और आर के बीच में बैठा है, पी और आर के बीच में कौन बैठा है भैया, ओ बैठा है, तो ओ हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाने वाला है। बताओ समझ में आया, लोड ले रहा है, टावर नहीं छोड़ रहा है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्या कह रहा है भाई, बोल रहा है कि इन ऑफिस इज कोडेड एज PHIMHK, देन कॉलेज विल बी कोडेड एज व्हाट, ये आपसे पूछे। ऑफिस के बारे में बोला ना, OFF है ना, IC और E, ठीक है। क्या लिखा है, PHIMH और K। नंबर करेंगे, पोजीशंस लिखेंगे 15 6 6 9, ये आपका कितना 3 और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 8 9, ये 13 8 और 11 हो जाएगा। भैया 15 के बाद 16 करेगा +1, बोलो हाँ ना। 6 के बाद 8 करेगा +2, बोलो हाँ ना। 6 के बाद 3 करेगा, यहाँ पे 4 करेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बोलो हाँ ना। ठीक है, चलिए उसी तरीके से कॉलेज को COLLEGE हम लोग यहाँ पे करेंगे, 3 में 1 जोड़ेगा 4, 4 पे D आता है, सब जगह D का फर्मा तैयार है, D के बाद Q का भी है, 15 12 12, ठीक है, 1 2 3 ऐड करेगा, ये 15 O हो जाएगा। DQO यहां नहीं है, DQO बाकी सारे जगह है। अब 12 और 4 16 पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये 5 5 5 10 पे J हो जाएगा। PJ देख लो भैया, PJ कहां, यहां नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन बचा हमारे पास, 7 7 6 कितना 13 होगा, 7 और 6 सॉरी हाँ 7 6 13 होगा, 13 पे क्या होगा, M होने वाला है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। या फिर अब लास्ट से भी जो भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, जो भी लेटर आपका मैच नहीं हो रहा है, वहां से भी आप इसको उठा सकते हैं अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो, है ना। लेकिन पैटर्न बस यही था, 1 2 3 4 5 6 करके ऐड करते चला गया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा क्या है, M की पत्नी N की पुत्रवधू है, तो भैया M की जो पत्नी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो N की पुत्रवधू हो जाएगी। तो N का पुत्र ये और पुत्र की पत्नी हमारी पुत्रवहू होती है, ऐसा ही तो कहा गया है क्वेश्चन में। फिर लिखा है P O का पति है। अब P जो O का पति है जो कि M की बहन है, जो M की बहन है यहां पे, तो O M की बहन हो जाएगी और इसका पति कौन हो जाएगा भैया, बोलोगे P हो जाएगा। P का N से क्या संबंध है, ये आपसे बोला गया, P का N से बोला गया है, तो जहां से बोला गया है रिलेशन वहीं से स्टार्ट होगा, इस बात का ख्याल हमेशा रखिएगा। हम यहां खड़े हैं, ये मेरा पुत्र है और ये उसकी बहन है, मतलब हमारी पुत्री लगी, और पुत्री का हस्बैंड क्या हमारा लगेगा, दामाद, मतलब सन इन लॉ कह सकते हैं, दामाद कहते हैं भैया, दामाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बड़ा बेहतरीन सवाल है। लिखा है B, उसके बाद C, फिर D, फिर क्या आएगा E, यहां नहीं यहां नहीं, ये दोनों जगह। D के बाद D E F, एक गैप कर रहा है, यहां पे गैप कर रहा है, F G H H I J, तो E और J होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, E J O करके हो जाएगा, है ना। तो 1 बाय 1 करके लेटर को अगर देखोगे तो बड़ा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा सर लिखा क्या है, समझाना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है ना। चलिए ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या है आपका मेरे भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बड़ा ही परेशान करता है एग्जामिनेशन में, आप लोगों को पता होगा कैसे परेशान करता है। सिंबल एक्सचेंज करना पड़ता है, नंबर एक्सचेंज करना पड़ता है, बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कैसे ख्याल रखोगे, ऑप्शन में लिखा है कि 3 की जगह 5 कर देंगे, 8 की जगह 3 कर देंगे, और माइनस की जगह गुना कर देंगे, गुना की जगह डिवाइड करेंगे, 5 की जगह 8 करेंगे, 7 की जगह 9 करेंगे, और माइनस की जगह डिवाइड, और फिर प्लस की जगह गुणा
करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये आपको बताना है। तो जब आपको यही बताना होगा तो करना कुछ नहीं, देखो 75 और 13 यहां पे कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है कि भैया 13 छक 78 होता है, तो हो सकता है माइनस की जगह अगर डिवाइड किया जाए और 5 की जगह 8 किया जाए तो रिलेशन तो हमारा बन सकता है। तो देखो ना कितना आसान तरीके से बनेगा, हम आपको बताते हैं। माइनस की जगह गुणा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माइनस है ही नहीं, माइनस की जगह डिवाइड है, और ये 5 के बदले 8 है तो 5 के बदले 8 लिखेंगे, डिवाइड हम लोग 13 करेंगे, बोलो हाँ ना। फिर हम लोग यहाँ प्लस करेंगे और ये 19 लिखेंगे, और गुणा वैसे ही रहेगा, 8 की जगह 5 हो जाएगा, बोलो 5 होगा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 19 और 19 गुने में आपका कितना हो जाएगा 8, 8 था तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड की जगह क्या है, माइनस है, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 93 हो जाएगा। अब 13 छक 78, 6 होगा, प्लस 19 पचे 95, माइनस 5 होगा आपका, ठीक है। यही ना होगा, यही तो होगा, 19 पचे 95, 9 पचे 45, ये तो सही है, 13 छक 78 हो जाएगा। और ये कितना था आपका 8 था, 8 था तो 5 हो गया, और 5 है तो यहाँ 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 के बदले 8 का यूज करना है तो यहाँ भी हम लोग 8 कर देंगे। अब देखो 95 माइनस हम लोग 2 करेंगे तो 93 बराबर होगा। तो भैया LHS बराबर आपका RHS हो रहा है, LHS बराबर आपका क्या हो रहा है, RHS हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बस एक छोटा सा ट्रिक आपको पकड़ना है, अगर वो ट्रिक पकड़ लिए कि भैया किससे कौन मल्टीप्लाई होगा, किससे कौन डिवाइड होने वाला है, तो बस चुटकी में सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस यूं करते बन जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा क्या है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 30वें स्थान पे है, तो मनीष जो है वो दाईं ओर से 30वें स्थान पे, राइट हमारा ये होता है, और लेफ्ट से कविता जो है वो 20वें स्थान पे है, यही लिखा है ना कविता, ठीक है। ये दोनों स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, ये दोनों आपस में स्थान क्या करते हैं, अदल बदल कर लेते हैं। तो मनीष दाईं ओर से ही क्या हो जाता है, 35वें स्थान पे आ जाता है। तो आपको बताना है कि उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो लास्ट वाले का जो नंबर होता है वो, और फर्स्ट वाले का जो लेफ्ट से होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो ये 35 प्लस में 25 करेंगे, सॉरी 20 करेंगे हम लोग, है ना, और -1 करेंगे, यही एक फॉर्मूला आता है। तो 3 5 55 -1 बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा का सारा कंसेप्ट आपको बताएंगे हम, टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे और सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है, ऐसे नहीं होता कि सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बता दिए, फार्मूला बेस्ड बता दिए तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद भी 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए लिखा क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो ये क्या लिखा है, FH K और O लिखा है, UQN और L लिखा है, ठीक है। अब ये 6 होता है लेकिन ये 21 होता है, डिफरेंस काफी ज्यादा लंबा है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट तो कह ही सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। U का उल्टा F होगा, O का उल्टा क्या होगा हमारा L होने वाला है। अब यहां देखोगे, ये H का उल्टा क्या होता है, SH होता है, ये आपका 19 होता है, और 19 में से 2 जाएगा तो भैया कितना होगा 17, और 17 पे क्या आता है Q, मतलब अपोजिट तो कर रहा है बीच वाले में लेकिन -2 भी कर रहा है, समझ रहे हो बात को। साइड वाला तो टोटली अपोजिट कर दिया, लेकिन ये जो अपोजिट कर रहा है इसमें -2 भी कर रहा है। यहां भी K का उल्टा क्या हो जाएगा भैया, P होगा, P का पोजीशन 16 -2 करोगे बराबर आपका कितना होगा 14, और 14 पे N आता है, ठीक है, बातें समझ गए। अब M O R और V पे चलते हैं, M का उल्टा N, V का उल्टा E होगा, N और E यहां नहीं हटा दो, लेकिन ये दो जगह कंट्राडिक्शन तो ला दिया ना। अब O का उल्टा क्या होता है, L होता है, L -2, 12 -2 बराबर कितना होगा 10 होगा, और 10 पे हमारा क्या आता है, J आता है। तो इसी एक लेटर से पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या करा है, डिसाइड करा है। बात आ रही है समझ में, क्लियर है ना, सब कुछ तो क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं। 17 क्या लिखा है कि निम्न श्रेणी, है ना, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे 57 लिखा है, देखो जरा ध्यान से, 57 लिखा है, 71 लिखा है, 88 लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ 109 लिखा है, फिर यहाँ 135 लिखा है। आपका बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, गैप देखेंगे यहां से यहाँ का, अगर 71 में से, अगर आपका 57 71 देके रखा है ना, अगर 71 में से 57 को घटाया जाए तो ये 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, और ये आपका 6 में से 5 जाएगा, मतलब प्लस यहाँ 14 कर रहा है, यहाँ से आएगा प्लस 17 करेगा, और यहाँ से आएगा प्लस 21 करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तब आपका कितना करेगा, इस दोनों का डिफरेंस देखो, +3 का डिफरेंस है, यहाँ देखोगे 4 का डिफरेंस है, यहाँ देखोगे +5 का डिफरेंस है, 21 और 5 आपका कितना, 26 करेगा, ठीक है। अब जब ये 26 करेगा तो नेक्स्ट वाला हम लोगों को खुद ही फाइंड आउट करना है, तो 26 में कितना, 6 जोड़ेगा, 6 6 12 32 हो जाएगा, 32 आपका जैसे होगा तो 167 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो एक तो सीरीज बनता है गैप पे, और गैप पे भी आपका जो सीरीज बनेगा उस पर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरीके का अरेंजमेंट हमारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, सिलोजिज्म से रिलेटेड है। लिखा है ऑल क्रोकोडाइल्स आर एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब सभी मगरमच्छ जलीय जंतु हैं, सभी मगरमच्छ जो है ना, सभी जो मगरमच्छ हैं, ऐसा लिखा गया है, सभी जो मगरमच्छ हैं वो क्या है, जलीय जंतु हैं, ऐसा लिखा गया, ठीक है। कुछ मगरमच्छ घड़ियाल हैं, तो कुछ मगरमच्छ वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा भैया। तो जो फिगर में दिखेगा वही बिकेगा, जो फिगर में दिखेगा वही आपका सही होगा, अदरवाइज सारा का सारा आपका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो कुछ घड़ियाल जलीय जंतु हैं, क्या कुछ घड़ियाल जलीय जंतु हैं, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, सभी घड़ियाल जलीय जंतु हैं क्या, बोलोगे नहीं सर ये सभी थोड़ी ना, ये तो कुछ वाला पार्ट ही जलीय जंतु से रिलेटेड है, दूसरा वाला सही गलत मतलब, ठीक है। कुछ जलीय जंतु घड़ियाल है, कुछ जलीय जंतु क्या है, घड़ियाल है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, 1 और 3 आपका क्या कर रहा है भैया, फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका देके रखा है और ये बिल्कुल सही आंसर है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है पी क्यू आर एस टी यू और भी एक पंक्ति में खड़े हैं, मतलब एक ही पंक्ति में खड़े हैं, आगे पीछे के सीक्वेंस में खड़े होंगे, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। लिखा है पी क्यू आर एस टी और यू और भी एक पंक्ति में खड़े हैं, टी पी के ठीक पीछे खड़ा है, लिखा है टी जो है वो पी के ठीक पीछे खड़ा, चलो भैया मान लिए। बी क्यू के आगे खड़ा है जो कि पंक्ति का अंतिम व्यक्ति नहीं है, क्यू अंतिम का, क्यू जो है पंक्ति का अंतिम व्यक्ति नहीं, ऐसा कहा गया है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो किसके लिए आता है, सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है। बी जो है, क्यू जो है भी क्यू के ठीक आगे खड़ा है, तो क्यू के ठीक आगे खड़ा है भी, लेकिन क्यू हमारा लास्ट वाला पर्सन नहीं है, ऐसा कहा गया है ना। फिर लिखा है पी और आर के बीच में एस खड़ा है, तो पी और आर के बीच में क्या खड़ा है भैया, एस खड़ा है, पी और आर के बीच में एस खड़ा है, चलो मान लिए, ठीक है। टी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, तो टी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, तो भी हो जाएगा, बचेगा हमारा यू, और यू जो होगा हमारा वो सबसे पीछे खड़ा होगा, सबसे अंतिम व्यक्ति होगा, यही कहना चाहता है ना। बात आ गई समझ में। चलिए हम लोग चलते हैं आज के 20वें नंबर वाले सवाल पे भैया, देखना भाई जरा ध्यान से। लिखा 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। वर्गाकार खेत के, वर्गाकार खेत ये हो गया, कैसे भी ले लो, है ना। वर्गाकार खेत है आपका, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। आमने सामने मतलब यही होगा, इसके सामने ये, इसके सामने ये, कॉर्नर वाले के सामने ठीक कॉर्नर वाला, मिडल वाले के सामने ठीक मिडल वाला होगा आपका, ठीक है। चलिए लिखा है क्या, ए एफ के सामने और बी के दाईं और तीसरा बैठा है। ए जो है वो एफ के सामने ए बैठा है, सबका फेस इनसाइड होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में कभी भी क्वेश्चन कहा जाए कि फेस क्लियर नहीं बताया जाता है, तो हमेशा हम लोग फेस को इनसाइड मानकर बनाते हैं, है ना। तो ए जो है वो एफ के सामने है और लगाया है, तो और हमेशा किसके लिए भाई, ए के लिए होता है। बी के दाएं तीसरा है, तो बी के दाएं तीसरा होगा, कौन होगा, ए होगा, 1 2 3, तो बी यहां हो जाएगा। आगे लिखा है एफ और डी के बीच में जी है, एफ और डी के बीच में जी है, तो एफ और डी के बीच में जी होगा। यहां तो बी ने पहले से जमीन खरीद के रखा है, कहां से पॉसिबल है। लिखा एच डी के बाएं तथा सी और ए के बीच में ई बैठा है। एच जो है वो डी के बाएं हो जाएगा, तो एच के लिए तो यहीं पे जगह खाली है। सी और ए के बीच में कौन बैठा है, ई आपका बैठा है। तो एच के सामने कौन बैठा है, बोलोगे भैया बी बैठा है, और बोलो जय श्री राम, यही आंसर आपका
सही हो जाएगा, है ना। बात यार समझ में। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा लिखे, देखो भैया यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस छूटा है, इस बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए, ध्यान से लिख लीजिएगा। मैं फिर से लिख देता हूं, P डैश Q Q R डैश डबल P Q डैश R आपका हो जाएगा, ठीक है, डबल आर आपका हो जाएगा, डैश P और Q डैश डैश आपका R हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगा। अब तुम जरा ध्यान दोगे, फिर इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको इसके लिए भी आपको पार्टिकुलर डिवाइड करना पड़ेगा। अरे नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं भाई, चलो तुम ध्यान देना। P के बाद क्या है, बोलोगे भैया डबल P डबल R दिख रहा है, डबल Q हमारा दिख रहा है, तो P के बाद P होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। अब यहां पे P के बाद R होगा, बोलो डबल R, यहां भी डबल Q, यहां डबल P, यहां भी डबल P हो गया, बचेगा डबल Q, बोलो डबल Q, फिर डबल P बचेगा, फिर डबल Q, फिर डबल R। यही तो है आपके क्वेश्चन का आंसर, यही तो है आपके क्वेश्चन का आंसर। अच्छा 22 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा क्या है कि उस सही विकल्प का चयन करे जो रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे, ये आपसे कहा गया है। तुम अगर देखोगे U V W P Q और R K L और M, तो F G H, बोलो समझ में आया। राइट साइड से कंटिन्यू हो जाओ, राइट साइड से क्या हो जाओ, कंटिन्यू हो जाओ, मैटर यहीं पे समाप्त है, यही समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। लिखा है क्या, स्क्वायर को कोड किया गया है इसमें, तो ट्रायंगल को किस में कोड किया जाएगा, तो कैसे कोड किया गया है, Q U A R और E, ठीक है। तो ट्रायंगल ये क्या क्या लिखा गया है, T S X E W और K, ये इसका पोजीशन 19, यहां 20, यहां 17, ये 19, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे क्या किया गया होगा, एक ये 5, यहां +1 +2 +3 +4 +5 और यहां +6 किया गया, बोलो हाँ ना, ठीक है। TRIANGLE और E के बदले हमारा क्या आएगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 5, 8 5 कितना 13, 13 पे M होता है, M तो सारे में है लेकिन यहां नहीं है। चलो उसके बाद T20 होगा, एक जोड़ेंगे 21 पे क्या होगा, U होने वाला है, इसमें 2 जोड़ेंगे 18 2 20, UT हो जाएगा, UT भी सारे जगह है ना। I का पोजीशन 9 9 10 11 12, 12 पे क्या आता है आपका, 12 पे L आएगा आपका, UTL, देखो सारे जगह है, सही है। चलिए आगे यहां पे 1 2 3 4 1 4 5, ठीक है, ई आपका हो जाएगा, तो एफ वाला ऑप्शन चला गया। जैसे ही एफ वाला ऑप्शन चला जाएगा, 4 जोड़े हैं, इसमें क्या जोड़ेंगे, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 पे हमारा क्या आता है, एस आता है, और ई के बाद एस यहां भी देके रखा है, तो 7 है ना, 7, इसमें 4 5 और यहां 6, 7 6 कितना 13, 13 पे क्या आएगा, एम आएगा, तो एम यहां नहीं है, यहां पे है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कभी कभी बनाना पड़ता है, लेकिन हमेशा आपके ऑप्शन से मैच होता है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, महेंद्र नमन का पुत्र है, तो नमन का पुत्र कौन हो जाएगा, नमन का पुत्र हो जाएगा आपका कौन, महेंद्र भैया, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, जो रीमा की मां का भाई है, मतलब नमन जो है, जो लगाया तो सेकंड वाले पर्सन के लिए, जो रीमा की मां का भाई है, तो रीमा की कोई ना कोई मां होगी और मां का भाई क्या होगा, नमन। तो महेंद्र रीमा से कैसे संबंधित है, तो बोलोगे सर कजन ब्रदर हो जाएगा, यहां हम खड़े, ये मेरी मां, मां का भाई मेरा मामा, और मामा का बेटा मेरा ममेरा भाई, कजन ब्रदर कह सकते हैं, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कजन ब्रदर कहते हैं। आ जाइए ये वाले क्वेश्चन में, लिखा क्या है, PENCIL, है ना, फिर क्या लिखा है, QJOHN और M लिखा है, ये क्या करेगा, 16 5 14 3 9 और फिर ये आपका 12 होगा, बोलो हाँ ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। ये 16 में एक जोड़ेगा 17, 5 में 5 जोड़ेगा 10 होगा, 14 में एक जोड़ेगा 15 होगा, 3 में 5 जोड़ेगा, सॉरी एच है ना, हाँ 5 3 8 हो जाएगा, यहां पे 9 में 5 जोड़ेगा 14 हो जाएगा, 12 में कितना जोड़ेगा भैया, एक जोड़ेगा, तो ये 13 हो जाएगा। ये कैसे अरेंजमेंट करेगा, ये किस तरीके का अरेंजमेंट है, समझ में तो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, अरेंजमेंट तो समझ में अभी तक नहीं, शायद आप लोग को आ गया होगा,
है ना। ये थोड़ा सा टफ है, किया कुछ नहीं गया है, जो आपके इवन नंबर का जिसका प्लेस वैल्यू है, जो भी लेटर के इवन नंबर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें 1 जोड़ा गया है और ऑड वाले में 5 जोड़ा गया है। 16 में 1 जोड़ा 17, 14 में 1 जोड़ा 15, उसके बाद 12 में 1 जोड़ा 13, 5 में 5 जोड़ा 10, 3 में 5 जोड़ा 10, 9 में 5 जोड़ा 14, 3 में 5 जोड़ा 8 होगा, 9 में 5 जोड़ा 14। वैसे ही करेंगे ना हम लोग यहाँ पे ए एल बी यू और एम। 1 1 12 2 21 और ये 13। एक में कितना 5 जोड़ेगा तो कितना 6 होगा, 6 पे तो एफ आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए 12 में 1 जोड़ेगा तो कितना 13 होगा, 13 पे हमारा एम आएगा, तो एम यहां नहीं, आंसर हमारा ये हो गया। तो भैया 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे डेली। आप एक बार बता लेंगे क्लासेस लाइव आना चाहिए या फिर रिकॉर्डेड रहना चाहिए और किस टाइम पे आना चाहिए, मैं उसी टाइम पे लेकर आऊंगा। कल से हम लोग कंटिन्यू रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।